नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो देहरादून से है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का बड़ा बयान आया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव का बड़ा बयान आया है। हरीश रावत ने कहा है कि तीर्थ सिंह रावत केवल एक हास्यास्पद हैं, व्यक्तित्व बनकर रह गए हैं। भाजपा छुपा रही है अपनी नाकामी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि तीर्थ सिंह रावत केवल एक हास्यास्पद व्यक्तित्व बनकर रह गए। बीजेपी अपनी नाकामी छुपा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से दे रहे हैं, जहां तीर्थ सिंह रावत ने कहा है कि तीर्थ सिंह रावत को लेकर हरीश रावत ने कहा है कि तीर्थ सिंह रावत का व्यक्तित्व हास्यास्पद बनकर रह गया है। बीजेपी अपनी नाकामी आज छुपा रही है। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और अब वो गवर्नर को इस्तीफा देंगे। खैर, ये उनकी दलगत निष्ठा की बात हो सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, न पहले वो संवैधानिक आवश्यकता को समझ पाए और न अब संवैधानिक आवश्यकता को समझ रहे हैं। भले ही प्रदेश सरकार गांव-गांव सड़क बनवाने के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। कई जगहों पर आज भी सड़क सुविधाएं न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार व्यक्तियों को कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के पंडवा गांव का है, जहां एक बीमार महिला को कुर्सी के सहारे कंधे से बांधकर 8-7 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा, जहां से महिला को रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिन के अंदर ये 10वां मामला है जब बीमार को कुर्सी के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं लोगों का कहना है कि खेत गधेरा से केडा और पंडवा गांव सड़क निर्माण के लिए कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़क का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में लोग 100 परिवार आज भी सड़क का सपना देख रहे हैं। उत्तराखंड में जहां एक तरफ तीर्थ सीएम सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी ओर सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही हैं। इसी के चलते हल्द्वानी जिले से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया ने बीजेपी को घेरे में लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने के अंदर बीजेपी प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री को बदलने में ही लगी है, जबकि उसके पास उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में विकास के नाम पर केवल और केवल छलावा कर रही है, तो उत्तराखंड का क्या विकास करेगी। स्वास्थ्य सेवाएं, विकास, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर के कार्यकाल का घेराव करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता हेमा भंडारी ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक तरफ बीजेपी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं इनके कुछ नेता बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में लिप्त हैं। उनकी मांग है कि सुरेश राठौर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी को अपने विधायक के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए।
एक तरफ बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और वहीं महिलाओं के सबसे ज़्यादा शोषण इनके कार्यकाल में हो रहे हैं और इनके ही मंत्री और विधायक उसमें लिप्त पाए जाते हैं। महेश नेगी का भी अभी प्रकरण हुआ था, उसमें भी बीजेपी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है उनके खिलाफ। तो ये लगातार बीजेपी सरकार का जो चेहरा है वो सबके सामने खुल के आ रहा है। इनकी करनी कथनी सबके आगे पोल खुल रही है और जनता अब इनको अच्छी तरह समझ गई है और 2022 में उसका जवाब देगी। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां बीजेपी विधायक सुरेश राठौर पर मुकदमे के बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग स्थानों पर होगा ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन किया है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की हरिद्वार से दे रहे हैं, जहाँ बीजेपी विधायक सुरेश राठौर पर हुए मुकदमे के बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग स्थानों पर ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन किया है। अगली बड़ी खबर भी हरिद्वार से है, जहां पौराणिक हर की पैड़ी बनी यात्रियों के मौज मस्ती का अड्डा। गंगा घाट पर स्पीकर लगाकर मनाई जा रही है पार्टी। देर रात यात्रियों ने हर की पैड़ी को बनाया पिकनिक स्पॉट। यात्रियों का पार्टी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पार्टी मना रहे यात्री भूले गंगा मां गंगा और हर की पैड़ी की मर्यादा। हर की पैड़ी पर यात्रियों द्वारा मनाई जा रही है पार्टी। सूचना पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने यात्रियों का चालान किया। हर की पौड़ी से पहली बार इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। पूर्व में भी हर की पौड़ी पर शराब और हुक्का पीते हुए यात्रियों का वीडियो वायरल हो चुका है। एक तरफ जहां कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ा है, वहीं प्रदेश सरकार ने पढ़ाई को बेहतर करने के लिए बड़े बड़े दावे किए। लेकिन सच तो ये है कि ये दावे ज़मीनी स्तर पर खोखले नजर आते दिख रहे हैं। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में प्राथमिक विद्यालय की दशा बहुत ही खराब है। क्षेत्र के कई स्कूलों की इमारत जर्जर अवस्था में है। जानकारी के मुताबिक परिजनों का कहना है कि कोरोना काल के बाद बच्चों को स्कूल भेजने में डर बना रहेगा, जिसके चलते लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है कि कोरोना काल खत्म होने से पहले इन जर्जर स्कूलों की मरम्मत की जाए। वहीं इस मामले में उप खंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने बताया कि जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी स्कूल जर्जर अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है। का विद्यालय जो है जर्जर है, तो उसकी मरम्मत के लिए जो है विभाग को अवगत कराया गया था, तो वहाँ से जेई के द्वारा उसका मूल्यांकन करके जिले को भेज दिया गया है विभाग को। नहीं, दुर्घटना घटने की स्थिति नहीं है, वहाँ पर इतना जर्जर नहीं है कि वो अचानक गिर जाएगा, इतना जर्जर नहीं है वो। बाकी विद्यालय जर्जर होने के नाते गिरता है तो पूरे विभाग की जिम्मेदारी होती है वो। जो जसपुर में हमारे सरकारी स्कूल मौजूद हैं इस वक्त, उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। कोरोना काल में तो वो बंद, लेकिन उसके बाद अगर वो खोले जाते हैं, उनकी छतें गिरने वाली हैं, उनके पंखे ख़राब हैं, उनकी सारी जो कैलेंडर हैं वो तक गिर रहे हैं। अगर बच्चों के साथ कोरोना काल के बाद अगर बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके साथ कुछ भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? सरकारी स्कूल के बारे में बोलना चाहती हूँ। सरकारी स्कूल की इतनी हालत ख़राब है कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना हटते ही जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे स्कूल। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दिए जाने से खफा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता दीपक पांडे के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर एकत्र होकर सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक पांडे ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया
उनकी शहादत के बाद भी राज्य आंदोलनकारियों को वो सम्मान आज तक नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज भी कई आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसका खामियाजा आज भी राज्य आंदोलनकारी भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए यहाँ शहीद स्मारक पर एकत्र होकर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका है और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार राज्य आंदोलनकारियों के हितों से जुड़े फैसले नहीं लेती है तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है जिसमें हमारे आंदोलनकारी साथी थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनाया है, आज उनको जो यहाँ सरकारी सेवाएं दी जाने की बात हुई थी, आज उनको उसमें आरक्षण मिलना था, लेकिन आज तक 2011 से प्रकरण चल रहा है जिसमें आज हाई कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है। इसका मेन कारण यह है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने इन तथ्यों को मजबूती से नहीं रख पाई, हमारे आंदोलनकारियों को न्याय नहीं दिला पा रही है। वो कल आम आदमी को क्या न्याय दिला पाएगी? जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को बेघर कराया, यहाँ पे इतने लोगों ने जिन्होंने मिलकर आज उत्तराखंड बनाया, जिन्होंने आज हमें सम्मान दिया उत्तराखंड बनाने का, और आज जो बीजेपी सरकार यहाँ बैठ के सही अपना चला रही है शासन, उनकी बदौलत आज ये उत्तराखंड वासियों को बिल्कुल भी ना सम्मान दे रहे हैं, ना उनकी सुन रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर मुकदमे कर रहे हैं। कोई भी हम लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलनकारियों के ऊपर आज ये लोग शोषण कर रहे हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां ज्वालापुर में सुरेश राठौर पर बीजेपी नेत्री द्वारा रेप का मामला दर्ज कराए जाने के बाद से ही कांग्रेस ने इस मामले को लपक लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज लक्सर में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी और कांग्रेस के नगराध्यक्ष देवेश राणा की अगुवाई में रेप की आरोपी बीजेपी विधायक राठौर के खिलाफ नगर में नारेबाजी कर जुलूस निकाला और नगर के बालावाली तिराहे पर उनका पुतला भी फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के विधायक अपनी काली करतूतों से देवभूमि की संस्कृति को शर्मसार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर द्वारा अपनी पार्टी की नेत्री के साथ बलात्कार किया गया, उसे धमकी दी गई। हद तो ये हो गई कि पुलिस ने पीड़ित महिला की सुनवाई करने के बजाय उससे झूठे केस में फंसा दिया, लेकिन अब तक न्यायालय में महिला के आदेश पर पुलिस को आरोपी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। ये जो सुरेश राठौर जो विधायक हैं ज्वालापुर के, इनके खिलाफ मुकदमा बलात्कार का हो गया है बहादुराबाद थाने में। हमारी यही मांग है कि इसको गिरफ्तार करा जाए, इसका मुंह काला करा जाए और आने वाली जो भी लोग हैं उन्हें भी एक सबक मिले, चाहे सत्ताधारी हो चाहे बिना सत्ताधारी, चाहे आम आदमी हो, जो भी नियम कानून हो पूरे देश में एक है, इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा होकर इसे गिरफ्तार किया जाए। कि एक भाजपा विधायक ने एक भाजपा की महिला नेत्री से बलात्कार किया, उसकी वीडियो बनाई, उसे वायरल किया और पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, उल्टा उसी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया। ये नरेंद्र मोदी की न्यायवादी सरकार है, ये अमित शाह की कानूनवादी सरकार है। पीड़ित महिलाओं के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, पहले भी कई विधायक बलात्कार कर चुके हैं। माननीय न्यायालय ने ये मुकदमा दर्ज किया है, बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। देवेश राणा की अनुरोध है, प्रीतम सिंह का अनुरोध है, राहुल गांधी का अनुरोध है, हरीश रावत का अनुरोध है कि ऐसे बलात्कारी विधायक जेल जाने चाहिए, पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसे विधायकों का मुंह काला करके जुलूस निकालना चाहिए। जहां एक और कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर नारसन ब्लॉक के हरचंदपुर गांव में रास्ते पर भरा ये पानी बीमारियों को दावत दे रहा है। दरअसल घरों से निकलने वाले पानी की निकासी न होने के कारण ये दूषित पानी रास्ते पर जमा हो जाता है और हरचंदपुर गांव सहित कई गांव के लोग इस दूषित पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। इस गांव के ग्रामीण जल भराव की इस समस्या से बेहद परेशान हैं। साथ ही जल भराव के कारण बीमारी बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ब्लॉक की ओर से तहसील स्तर पर अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में एडीओ पंचायत धर्मपाल तेजवान ने बताया कि जल्द ही पानी जमा होने की समस्या का पता करके ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जाएगा। सबसे तकड़िया हो रही है कि देखो आप देख रहे हो कतई ऐसा हो रहा है जैसा जोड़ भर रहा हो। एक किस्म कितनी दूर में वो पानी भरा है और यो अब से नहीं तो करीबन 4-5 साल हो लिए। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी हमारे माननीय जी विधायक निजामुद्दीन
कई बार उनके धरो जा लिए, वो बोल रहा लिखवा दो, यहाँ से लिखवा दिया गया है। लिखवाने के बाद भी आज नहीं कल हो जाएगी, आज आने दो ऊपर से पैसे जब हो जाएगी तो कोई सूचना नहीं। ग्राम प्रधान ना 3 साल हो गए योजना बरतते हो, बार कहते रहे तो हम लोग अजी ऐसा ना करो, देख लो मेहमान कोई आ जा, देखो मान लिया इधर कैसे जाएगा, रोज़ कोई ना कोई बाइक बड़ा गिरता है। उसमें देखा जाएगा किस वजह से पानी भर रहा है। तो इसमें मैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को इसके लिए इन्फेक्शन के लिए भेजता हूँ कि इसका क्या निस्तारण हो सकता है और किस वजह से पानी भर रहा है। अब वो मौके की स्थिति देखी जाएगी कि वो तो मतलब बड़े स्तर का कार्य है क्या। सिक्किम में शहीद हुए हिमांशु नेगी का पार्थिव शरीर उनके आवास पांडे कॉलोनी हेमपुर पहुंचा। शव के पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। पार्थिव शरीर के उनके आवास पहुंचने पर सभासद भुवन डगवाल, यूथ से फाउंडेशन इंस्पेक्टर मंगल सिंह, यूथ फाउंडेशन के कुमाऊं प्रभारी तेजेश्वर घुगत्याल और पूर्व सैनिक बलवंत रावत, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत द्वारा शव को रिसीव किया गया और उनके परिजनों को सौंपा गया। शहीद हिमांशु नेगी के आवास पर उन्हें सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान तमाम राजनीतिक संगठनों के लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पूरा माहौल हिमांशु नेगी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद हिमांशु रामनगर के यूथ फाउंडेशन कैंप से आर्मी का प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनके निधन पर यूथ फाउंडेशन परिवार ने गहरा दुख प्रकट किया है। ये हिमांशु की जो दुखद घटना हुई है, हमारी आर्मी की जो एक्सीडेंट हुआ है सिक्किम में, ये हम उसी को ही आखिरी विदाई देने के लिए आए हैं। जैसे कि फौज का रीति रिवाज है कि पूरी अंतिम सलामी जो बंदे का अंतिम यात्रा है वो पूरी फौजी सौच सवार के साथ उसको दी जाए। बिकॉज बंदे की जो डेथ हुई है वो ऑपरेशनल एरिया में हुई है, चाइना बॉर्डर के साथ जो हमारा सिक्किम में है वहाँ पे इसकी हुई है। तो इसलिए हम लोग हल्द्वानी से पूरे हम 3 ऑफिसर्स और करीब 20 जवान और 2 जेसीओ हम लोग सब यहाँ पे अंतिम सलामी देने हिमांशु को आए। हिमांशु 7 कुमाऊं का है, इज फ्रॉम 7 कुमाऊं रेजिमेंट और यहीं का निवासी है, रामनगर का। बेटा शहीद हुआ है, ड्यूटी पे गया था जून 2 तारीख को, 45 दिन की छुट्टी काट के गया है और 27 मार्च 2019 को भर्ती हो गया था। और बच्चा हमारा देश के लिए शहीद हुआ है, हमें इस पर गर्व है। और एक बच्चा और हमारे पास और है, अगर मौका मिले तो उसे भी भेजेंगे, उसे भी देश के लिए सेवा में खड़ा करेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।